हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और इसमें जो हम लोग माइक्रो प्रोसेस पिछले वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो है हम लोग वीडियो को एंड किए थे। अब जो यहाँ हम लोग इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। और उसके बाद जो अब हम लोग यहाँ इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स से देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है सीपीयू सेंड्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू द कंपोनेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर एज वेल एज टू द पेरिफेरल्स एंड डिवाइस अटैच्ड टू इट। कंप्यूटर जो है सेंड करता है डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर के इनसाइड रहता है, और पेरिफेरल को भी भेजता है। उसके बाद डिवाइस जो भी है जो कि अटैच रहता है किससे, तो सीपीयू से, तो उसको जो है भेजता है। सीपीयू क्या भेजता है, तो इंस्ट्रक्शन भेजता है, डेटा भेजता है और इंफॉर्मेशन भेजता है। अब बस के बारे में देखते हैं। तो बस क्या है, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जो कि सिग्नल पाथवेज है, जो कि क्या करता है, अलाउ करता है इंफॉर्मेशन और सिग्नल को क्या करने के लिए, तो ट्रेवल करने के लिए किसके बीच, तो इनसाइड और आउटसाइड, कंप्यूटर के इनसाइडर और आउटसाइडर कंपोनेंट्स के बीच में जो है सिग्नल को ट्रेवल करने का इंफॉर्मेशन देता है और अलाउ करता है। कौन करता है, तो बस करता है। और बस क्या है, तो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। क्या है, तो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे। अगर पाथवे नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी रहेगा, तो बस का डिफिनेशन है। और ये इसका काम क्या है, तो इंफॉर्मेशन और सिग्नल को ट्रेवल करवाना किसके बीच में, तो कंप्यूटर के इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच में। अब जो हम लोग फीचर और फंक्शनलिटी देखते हैं बस का, तो ये निम्नलिखित है। तो ये देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि बस जो है सेट ऑफ वायर्स होता है जिसका यूज हम लोग इंटरकनेक्शन में करते हैं। वेयर ईच वायर कैन कैरी 1 बिट ऑफ डेटा। ईच वायर जो है यहाँ पर कैरी करता है 1 बिट डेटा को। अब कंप्यूटर बस जो है कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन, तो इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस होता है। अब बोल रहा है इंटरनल बस जो है कनेक्ट होता है इनसाइड मदरबोर्ड लाइक सीपीयू और सिस्टम मेमोरी, इट इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम बस। किसके बारे में है, तो ये इंटरनल बस के बारे में। सॉरी, ये क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया। तो यहाँ जो है बोल रहा है कि इंटरनल बस जो है कनेक्ट होता है कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड के इनसाइड में रहता है कंपोनेंट्स, उसको बस जो इंटरनल बस कनेक्ट रहता है। जैसे कि उसमें आता है कौन कौन, तो सीपीयू जो कि मदरबोर्ड के इनसाइड से कनेक्ट होता है, सिस्टम मेमोरी, ये दोनों आ जाता है इसमें। और इसके बाद इसको जो है हम लोग इंटरनल बस को किस नाम से जानते हैं, तो इसका एक और नाम है सिस्टम बस। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में जो है हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल बस के बारे में। तो एक्सटर्नल बस क्या है, तो एक्सटर्नल बस जो है कनेक्ट करता है डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस, पेरिफेरल और एक्सपेंशन स्लॉट को, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को और ड्राइव कनेक्शन को, और रेस्ट ऑफ कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर। और इसको हम लोग एक्सपेंशन बस के नाम से भी जानते हैं। किसको, तो एक्सटर्नल बस को जो हम लोग एक्सपेंशन बस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कमांड, ये कमांड देता है क्या करने के लिए, तो एक्सेस करने के लिए मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। और ये कैरी करता है बाय द कंट्रोल बस। ये सब किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो कंट्रोल बस के द्वारा जो है कैरी किया जाता है। अब जो है एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी कैरीड बाय द एड्रेस बस। इनपुट आउटपुट और मेमोरी का एड्रेस जो है किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो एड्रेस बस के द्वारा। और डेटा टू बी ट्रांसफरेड इज कैरीड बाय द डेटा बस। डेटा जो कि ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, डेटा बस के द्वारा। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम में किसी न किसी तरह से पूछा जाएगा। अब बोला जाएगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरीड बाय डैश 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 एड्रेस, सॉरी यहाँ एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कैरीड बाय, सिंपल पूछा जा सकता है। या फिर एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी इज कैरीड बाय। तो यहाँ आप लोग को अगर पता नहीं रहेगा तो आप लोग गलत करके भी आ सकते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर एड्रेस बस हो जाएगा। जैसे डेटा
ट्रांसफरेड डेटा जो भी ट्रांसफर करते हैं हम लोग बस के द्वारा, उसको कैरी कौन करता है, कौन बस करता है, डेटा बस करता है। अब नेक्स्ट मदरबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, मेन सर्किट होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है। और ये एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में जो मेन सर्किट बोर्ड जो होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। अब इसको इसका बहुत सारा नाम है, जैसे कि मेन बोर्ड के नाम से जानते हैं, लॉजिक बोर्ड के नाम से जानते हैं, और सिस्टम बोर्ड के नाम से जानते हैं, प्लानर बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये अगर लॉजिक बोर्ड रहेगा तो आप लोग मदरबोर्ड समझ सकते हैं, मेन बोर्ड रहेगा उसको मदरबोर्ड का ही दूसरा नाम है। तो सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड ही है, प्लानर बोर्ड ये भी मदरबोर्ड है। और बिगेस्ट ये जो है सबसे बड़ा पीस होता है सिलिकॉन का, तो ये हाउस रहता है सिस्टम में, सिस्टम यूनिट में, कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। अब जो है अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर जो है अटैच रहता है इस बोर्ड से, लाइक सीपीयू और मेमोरी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मतलब मदरबोर्ड के बारे में और कुछ देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। अब आगे है रैम एक्सपेंशन स्लॉट, पीसीआई स्लॉट्स एंड यूएसबी पोर्ट्स। ये भी जो है RAM expansion slots, PCI slots, or USB ports. Also include controllers for devices like the hard disk, DVD, drive, keyboard और माउस। मतलब कहा जाए तो सारे के सारे चीज किससे कनेक्ट रहते हैं, तो मदरबोर्ड से ही रहता है। अब अदर वर्ड में कहा जाए तो मदरबोर्ड जो है मेक्स एवरीथिंग इन ए कंप्यूटर वर्क टुगेदर। मदरबोर्ड इस लाइक बनाता है ऑल थिंग्स जो कि है कंप्यूटर में एक साथ काम कर सके, इस लायक बनाता है। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जो कि टेक्स प्लेस एज एन इंफॉर्मेशन इज रीड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। ये जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, जो कि टेक्स्ट प्लेस होता है इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए मेमोरी से और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में आगे। आगे है कि सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। सिंपल में जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है ये कंसिस्ट करता है फॉलोइंग स्टेप को, निम्नलिखित स्टेप को, जैसे कि ये फेचिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, डिकोडिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन से, एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद स्टोर करने के लिए मेमोरी में। इन सब चीज के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का जरूरत पड़ता है। अब जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ओनली इन टर्म्स ऑफ जीरो और वन। कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्म में, तो जीरो और वन के फॉर्म में। विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये तो तैयारी में भी पूछा जा चुका है और पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद ये डिस्क्राइब करता है स्टेप को जो कि परफॉर्म करता है कैरी आउट करने के लिए कंप्यूटेशनल टास्क को। उसके बाद प्रोसेसर का जो है 2 इनपुट्स होता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा। इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसर को कहता है एक्शन परफॉर्म जो कि नीड जरूरत होता है डेटा के हिसाब से। डेटा पे जो है इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए ये एक्शन कौन देता है, तो इंस्ट्रक्शन देता है प्रोसेसर को कि क्या एक्शन का नीड है डेटा पे परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो है 2 पार्ट्स होता है, ऑपरेशन और ऑपरेंड। ऑपरेशन को ऑप कोड भी बोलते हैं। ऑप कोड जो है रिप्रेजेंट करता है एक्शन दैट द प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूट। ऑप कोड जो है रिप्रेजेंट करता है वो एक्शन जो कि प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूटेबल होता है। उसके बाद जो ऑपरेंड जो है डिफाइन करता है पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन। पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन कौन डिफाइन करता है, तो ऑपरेंड करता है। उसके बाद जो है डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन पे डिपेंड्स होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। मशीन साइकिल इज डिफाइंड बाय द टाइम। मशीन साइकिल जो है टाइम के हिसाब से डिफाइन होता है और ये फेच करता है ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर, और उसके बाद जो परफॉर्म करता है एएलयू इंफॉर्मेशन एंड स्टोर करता है रिजल्ट को रजिस्टर में। इस तरह से इस वीडियो में जो है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरा हम लोग कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।